हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल में। तो ए लीग फुटबॉल का मैच होने वाला है पर्थ ग्लोरी और ब्रिस्बेन रोर के बीच। और दोनों टीमों के प्लेयर वाइज एनालिसिस करेंगे, हर एक प्लेयर के बारे में एनालिसिस करेंगे और प्रोबेबल लाइनअप के बारे में भी देखेंगे। और आइए देखते हैं दोनों टीमों का स्टेट्स। तो पर्थ ग्लोरी अब तक 42 गोल की है और ब्रिस्बेन रोर 34 गोल की है। 42 गोल ओपन प्ले से 31 गोल आया है, सेट पीस से 7 आया है, फ्री किक से 1 आया है और 3 पेनाल्टी से गोल की है। ब्रिस्बेन रोर 34 गोल की है, ओपन प्ले से 27 आया है, सेट पीस से 5 और पेनाल्टी से 2। दोनों टीमों के लीग रैंक की बात की जाए तो पर्थ ग्लोरी का लीग रैंक है 9, ब्रिस्बेन रोर का लीग रैंक है 6। मैचेस की बात की जाए दोनों में 24 मैच खेले हैं, 9 विन किए हैं पर्थ ग्लोरी ने और ब्रिस्बेन रोर ने 10 विन किए हैं। ड्रा की बात किया जाए तो 7 ड्रा किया है ब्रिस्बेन रोर ने और 6 ड्रा किया है पर्थ ग्लोरी ने। लॉस की बात किया तो 9 लॉस किया है पर्थ ग्लोरी ने और 7 लॉस किया है ब्रिस्बेन रोर ने। पॉइंट 1 पॉइंट अधिक है, 4 पॉइंट अधिक है ब्रिस्बेन रोर का। 37 पॉइंट है ब्रिस्बेन रोर का और 33 पॉइंट है पर्थ ग्लोरी का। अटैक की बात की जाए तो शॉट ऑन टारगेट पर मैच ब्रिस्बेन रोर 5.3 और पर्थ ग्लोरी 4.4। बिग चांस क्रिएट करने की बात की जाए तो 30 बिग चांस क्रिएट की है ब्रिस्बेन रोर और जिसमें से 26 बिग चांस मिस कर दी है और पर्थ ग्लोरी 28 बिग चांस क्रिएट की है जिसमें से केवल 15 चांस मिस की है। यानी फिनिशिंग जो है पर्थ ग्लोरी का अच्छा है ब्रिस्बेन रोर से। गोल पर जिसके लिए 4-0 को हम क्रेडिट दे सकते हैं। 4-0 जो अच्छा फिनिशर है पर्थ ग्लोरी की तरफ से। गोल पर मैच की बात किया जाए तो 1.8 गोल पर मैच पर्थ ग्लोरी कर रही है, ब्रिस्बेन रोर 1.4 गोल पर मैच कर रही है। पेनाल्टी अवार्ड की बात किया जाए तो ब्रिस्बेन रोर को 3 और पर्थ ग्लोरी को भी 3 मिला है। डिफेंस सेक्शन में देखा जाए तो गोल कंसीड कर रही है ब्रिस्बेन रोर 1 पर मैच और पर्थ ग्लोरी 1.7 गोल कंसीड कर रही है पर मैच। क्लीन शीट 6 रख पाई है ब्रिस्बेन रोर और पर्थ ग्लोरी केवल 2 रख पाई है। सेव पर मैच की बात किया जाए तो 3.9 सेव कर रही है ब्रिस्बेन रोर और पर्थ ग्लोरी 4 सेव कर रही है पर मैच। क्लियरेंस की बात किया जाए तो क्लियरेंस के तो पॉइंट होता नहीं है ड्रीम 11 में। सक्सेसफुल टैकल की बात की जाए तो 9.4 सक्सेसफुल टैकल कर रही है ब्रिस्बेन रोर और पर्थ ग्लोरी 9.8 सक्सेसफुल टैकल कर रही है पर मैच। ब्रिस्बेन रोर की पिछले 5 मैचों में गोल कंसीड करने और गोल करने की बात की जाए तो ब्रिस्बेन रोर पिछले 5 मैचों में 5 गोल की है और कंसीड 4 गोल की है। गोलकीपर इसके प्रोबेबल लाइनअप की बात की जाए तो गोलकीपर में आपको यंग खेलते हुए मिल जाएंगे और ब्रिस्बेन रोर जो है 4-4-2 के फार्मेशन से खेलते हुए मिलेगी, जिस पर ब्रिस्बेन रोर हमेशा काउंटर अटैक पे डिपेंड रहती है। काउंटर अटैक बनता है तो गोल करती है, नहीं तो फिर ये डिफेंसिव खेलती है। आइए देखते हैं इसके लाइनअप की तरफ। तो लेफ्ट बैक से आपको खेलते हुए मिल जाएंगे सी ब्राउन जो 7 असिस्ट किए हैं, 0.7 इंटरसेक्शन और 1.3 टैकल पर मैच ये करते हुए आ रहे हैं। 1.3 टैकल ये अटेम्प्ट कर रहे हैं, सक्सीड नहीं कर रहे हैं। तो ये अटेम्प्ट हमने लिखा है कि 1.3 टैकल अटेम्प्ट कर रहे हैं। और सेंटर बैक से आपको खेलते हुए मिल जाएंगे गिलेस्पी जो है 3 गोल 3 असिस्ट, 1.6 इंटरसेक्शन और 1.2 टैकल पर मैच ये अटेम्प्ट कर रहे हैं। टॉम अभी तक 1 असिस्ट किए हैं, 1.3 इंटरसेक्शन पर मैच और 1.1 टैकल पर मैच ये अटेम्प्ट कर रहे हैं। राइट बैक पे आपको खेलते हुए मिल जाएंगे स्कॉट नेवल 1 असिस्ट किए हैं, 1.6 इंटरसेक्शन पर मैच और 2.5 टैकल पर मैच ये अटेम्प्ट कर रहे हैं। लेफ्ट मिडफील्ड पे आपको मिल जाएंगे जोई चैम्पनीज जो 2 गोल 2 असिस्ट किए हैं अभी तक और टैकल इंटरसेक्शन इनका कुछ खास है नहीं। रहमत अकबरी ना गोल किए हैं ना असिस्ट किए हैं। टैकल इंटरसेक्शन अभी तक इंटरसेक्शन की बात की जाए तो 1.2 इंटरसेक्शन पर मैच और 2.5 टैकल पर मैच ये अटेम्प्ट कर रहे हैं। जे ओ सी जो पेनाल्टी टेकर है ब्रिस्बेन रोर की तरफ से। अगर ब्रिस्बेन रोर को पेनाल्टी मिलती है तो जे.ओ.सी उस पेनाल्टी को लेगा और उसने अभी तक 4 गोल और 3 असिस्ट किया हुआ है। और टैकल इंटरसेक्शन की बात की जाए तो 0.8 इंटरसेक्शन पर मैच और 1.6 टैकल पर मैच ये अटेम्प्ट कर रहा है। जोस बिर्नेट जो राइट मिडफील्ड पे खेलते हुए मिल जाएगा।
जोस बिर्नर ने अभी तक 2 गोल किया है और कोई असिस्ट नहीं है और टैकल इंटरसेक्शन भी कुछ खास नहीं है। सेंटर फॉरवर्ड से खेलते हुए मिल जाएंगे एलेक्स पार्सन। एलेक्स पार्सन 2 मैच खेले हैं, 1 गोल कर दिए हैं। सेंटर फॉरवर्ड में दूसरे सेंटर फॉरवर्ड में आपको खेलते हुए आज मिल जाएंगे डैलन हेल्स। डैलन हेल्स 7 गोल और 3 असिस्ट किए हुए हैं। ये रहा प्लेयर बाय स्टेटिक्स जो प्रोबेबल लाइनअप है। अगर लाइनअप में कोई भी चेंज होती है तो हम अपनी फाइनल टीम अपने टेलीग्राम चैनल पे देंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, आपको जाके वहाँ पे ज्वाइन हो जाना है। अगर फॉर्मेशन या लाइनअप में कोई भी चेंज होती है तो फिर हम फाइनल टीम वहीं देंगे। पर्थ ग्लोरी। पर्थ ग्लोरी की पिछले 5 मैचों की बात की जाए तो पर्थ ग्लोरी पिछले 5 मैचों में 13 गोल की है। कंसीड की बात की जाए तो कंसीड 5 की है। गोलकीपर में खेलते हुए मिल जाएंगे आपको लाइम रेड्डी जो इस पर्थ ग्लोरी की तरफ से गोलकीपिंग करेंगे। और पर्थ ग्लोरी जो है 3-4-1-2 के फॉर्मेशन से खेलते हुए मिलेगी, जिसमें से 3 सेंटर बैक खेलेंगे, लाचमन, जोनाथन, ग्रिया। ये 3 सेंटर बैक खेलते हुए मिल जाएंगे। लाचमन अभी तक 1 गोल, 1.2 इंटरसेक्शन पर मैच, 2.3 टैकल पर मैच ये अटेम्प्ट कर रहे हैं। जोनाथन 1 असिस्ट, 1 इंटरसेक्शन पर मैच, 2.1 टैकल पर मैच ये अटेम्प्ट कर रहे हैं। जोसा अभी तक 1 भी गोल 1 भी असिस्ट नहीं करके आ रहे हैं। और टैकल इंटरसेक्शन की बात की जाए तो 2 टैकल पर मैच और 2 इंटरसेक्शन पर मैच और 1.8 टैकल पर मैच ये अटेम्प्ट कर रहे हैं। जोसा 2 इंटरसेप्शन कर रहे हैं तो इंटरसेप्शन और टैकल का इनका पॉइंट मिल सकता है, यानी एक कंसिस्टेंट पॉइंट देंगे। और गोल असिस्ट अभी तक किया नहीं है। राइट मिडफील्ड से खेलते हुए मिल जाएंगे जोशुआ राउलिंग्स जो 1 असिस्ट और 1.1 इंटरसेप्शन पर मैच और 1.2 टैकल पर मैच ये अटेम्प्ट कर रहे हैं। कॉलम अभी तक 1 गोल किए हैं, 1 भी असिस्ट नहीं किए हैं, 1.4 इंटरसेप्शन पर मैच और 1.5 टैकल पर मैच ये अटेम्प्ट कर रहे हैं। बोडनार अभी तक 1 भी गोल नहीं किए हैं ना 1 भी असिस्ट किए हैं, 1.3 इंटरसेप्शन पर मैच और 0.8 टैकल पर मैच ये अटेम्प्ट कर रहे हैं। ओक्टा जो जापान का प्लेयर है, अच्छा खासा प्लेयर है और ये आपको लेफ्ट मिडफील्ड पे खेलते हुए मिल जाएंगे। अभी तक इन्होंने 2 असिस्ट किया है और 1.7 इंटरसेप्शन पर मैच, टैकल कुछ खास इनका है नहीं। और अटैकिंग मिडफील्ड में आपको मिल जाएंगे कैस्ट्रो ने 3 गोल 3 असिस्ट किया हुआ है अभी तक और 1.7 चांस पर मैच ये क्रिएट कर रहा है। टैकल इंटरसेक्शन इनका कुछ खास है नहीं तो उसको हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। सेंटर फॉरवर्ड से खेलते हुए मिल जाएंगे एंडी जो आयरलैंड के प्लेयर हैं और 6 गोल 6 असिस्ट करके आ रहे हैं। सेंटर फॉरवर्ड से खेलते हुए मिल जाएंगे आपको फोरनिल जो बहुत ही अच्छा फिनिशिंग का रोल अब तक निभा रहे हैं पर्थ ग्लोरी की तरफ से, 12 गोल और 5 असिस्ट किए हुए हैं अभी तक। आइए चलते हैं ड्रीम 11 टीम की ओर। तो गोलकीपर सेक्शन में आते हैं तो जे यंग और एल रेड्डी ये 2 गोलकीपर खेलेंगे। हम सेलेक्ट करना चाहते हैं एल रेड्डी को। सेलेक्ट करने के पीछे रीज़न ये है कि ब्रिस्बेन अटैक नहीं करेगी ज़्यादा, काउंटर अटैक पे खेलेगी। काउंटर अटैक बनेगा तो गोल करेगी, नहीं तो वो डिफेंसिव खेलेगी। और पर्थ ग्लोरी जो अटैकिंग खेलेगी, तो पर्थ ग्लोरी अगर अटैकिंग खेलेगी तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, जे यंग को सेलेक्ट करेंगे। जे यंग को हमने सेलेक्ट कर दिया। फिर डिफेंस में आते हैं तो हमको सबसे अच्छा ऑप्शन दिख रहा है स्कॉट नेवेल और गिलेस्पी। क्यों हम इनको ले रहे हैं, क्योंकि आप इनका रिकॉर्ड देख सकते हैं यहाँ पे। गिलेस्पी 3 गोल 3 असिस्ट, 1.6 इंटरसेक्शन पर मैच और 1.2 टैकल पर मैच ये कर रहा है। और स्कॉट नेवल अभी तक 1 असिस्ट किए हैं, 1.6 इंटरसेक्शन पर मैच और 2.5 टैकल पर मैच ये अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये राइट बैक पे खेलेंगे तो ये असिस्ट में तो अपना योगदान अटैक में तो अपना योगदान देंगे और डिफेंस में भी अपना योगदान देंगे। 2 डायमेंशनल प्लेयर हो जाते हैं फिर यहाँ से। और इधर आते हैं गोलकीपर सेक्शन में, इधर आते हैं तो ओक्टा जो लेफ्ट मिडफील्ड पे खेलेंगे और इनका असिस्ट पोटेंशियल और गोल पोटेंशियल भी ज़्यादा है, तो हमने यहाँ से ओक्टा को सेलेक्ट कर लिया। और हमने 3 डिफेंडर इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि हमको यहाँ तक लग रहा है कि दोनों तरफ से गोल स्कोर होगा। अब यहाँ पे आते हैं स्ट्राइकर में, तो फोरनिल मस्ट पिक है और अगर हेल्स खेलते हैं तो हेल्स भी मस्ट पिक है। और एंडी कोस को हमने भी सेलेक्ट किया है
और मिडफील्ड में आए तो जे ओ सी जो पेनाल्टी टेकर है और ऐसे भी पॉइंट देके जाता है। और डी कैस्ट्रो को हमने लिया है। अगर हम चाहें तो यहाँ से एलेक्स पैरसन को ले लिए हैं, उसके बाद सी ब्राउन को ले लिए हैं। तो ये मेरी टीम रही। फाइनल टीम मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाइए। कैप्टन हम फोर्निल को बना रहे हैं और वाइस कैप्टन कैस्ट्रो को या फिर सी को जे ओ सी को बना सकते हैं। तो फिलहाल अब अभी हम कैस्ट्रो को बना रहे हैं। फाइनल टीम मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो आप लोग वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।